नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख और हफ्ते का दिन है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो जादुई वजीफ़ा है, जिसको पढ़ते ही अल्लाह पाक आपके घर में, आपके नसीब में, आपकी किस्मत में दौलत के ढेर लगा देगा। इस वजीफ़े को, जो आज का वजीफ़ा जादुई वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, गैबी ख़जानों से दौलत लेने का वजीफ़ा, इसको स्किप मत कीजिएगा, लाजमन पढ़िएगा। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा है। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, नजर बद, हसद, बंदिश है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, घर में सुकून नहीं, दौलत, रिज़्क़, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें नाकामी मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने अमल करते वक्त अपने दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अगर जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے مکمل ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے سنیں اور چھوڑ کے سنیں، کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا، اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے مکمل وظیفہ سننے کے بعد پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کرنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جب آپ بیٹھ گئے ایک جگہ پر باوضو ہو کر تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی آیت کا ایک وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور آپ نے جب دو وظیفے پڑھ لی، اب تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 گنا جائے گا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو بھی آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 وظیفے پڑھ لیے تو اب چوتھے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لاڈلی ضدی سورت کا وظیفہ پڑھا، جو دولت کے لیے بہت خاص اور پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے چوتھے نمبر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 1 مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو۔ اس کو آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم، اس کو بھی آپ نے 6 مرتبہ 6 ٹائم ہی پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر
तर सूरह कौसर को 1 मरतबा पढ़ना है, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया, अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और शहदा करबला के सदके और अपने कलाम पाक इस मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।